हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा है द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, हम प्रेसिडेंट के पूरे आर्टिकल्स को और उनकी जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल पावर्स। प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स कौन सी होती है? मिलिट्री पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल पावर्स। नंबर 1, मनी बिल्स। अब मनी बिल कैसे रिलेटेड होते हैं राष्ट्रपति से? जब भी मनी बिल को पास करना होता है तो उससे पहले कंसेंट लेना पड़ता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, वैसे तो कोई भी बिल पास करना होता है, जब भी कोई बिल पास करना होता है पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में, लास्ट में प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही कोई बिल कानून बनता है। अब मनी बिल क्या है? मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले लोकसभा एंड राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। नंबर 2, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड। मतलब इसमें ग्रांट क्या होता है? ग्रांट पैसा होता है, मतलब जो भी सरपंच, जैसे सरपंच को ग्रांट आती है, पैसा आता है, ठीक है, जो उसने गांव की, विलेज की प्रोग्रेस के लिए लगाना होता है। वैसे ही जब भी ग्रांट इशू की जाती है, सरकारी खाते से कोई पैसा इशू किया जाता है, तो वो कौन करता है, किसकी परमिशन से होता है? तो ये होता है प्रेसिडेंट की परमिशन से। नंबर 3, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट कहते हैं, जिसका आर्टिकल 112 होता है, 112, आर्टिकल नंबर 112 बजट का होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब भी बजट पेश करना होता है, पूरा का पूरा जब बन जाता है, तो वो किसको गो थ्रू करवाया जाता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट पहले बजट को देखता है, उसके बाद ही बजट इशू किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4, कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि जब भी कंटिजेंसी फंड को इशू करना होता है किसी काम के लिए, तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही कंटिजेंसी फंड को इशू करता है। अब ये कंटिजेंसी फंड होता क्या है और कब इशू किया जाता है? जब भी देश में कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो उस टाइम पे इस कंटिजेंसी फंड को इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, कुछ डिज़ास्टर आ गया, ठीक है, जब जानी माली नुकसान होता है, तो उस टाइम पे जो उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, वो जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है? कंटिजेंसी फंड से आता है। इमरजेंसी सिचुएशन में इशू किया जाता है और इसका आर्टिकल क्या है? 267। नेक्स्ट है नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन। एक मिनट। कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल बाद फाइनेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब फाइनेंस कमिश्नर का आर्टिकल कितना है? 280, 280 आर्टिकल है। और फाइनेंस कमिश्नर का काम क्या होता है? रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर को एंड स्टेट को जितना भी पैसा होता है डिस्ट्रीब्यूट करके देना, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करके देना, वो किसका काम है? फाइनेंस कमिश्नर का काम है। ये तो थी पूरी फाइनेंशियल पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास होती है। आगे है मिलिट्री पावर्स। फर्स्ट है सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका जो सुप्रीम कमांडर है, सर्वोच्च कमांडर है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अपॉइंट्स चीफ्स ऑफ द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। ठीक है, मतलब कि जो आर्मी के, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के जो चीफ होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। नंबर 3, डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड्स पीस। अगर किसी देश के साथ, ठीक है, इंटरनेशनल कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर करनी है, युद्ध डिक्लेयर करनी है, जहाँ किसी कंट्री के साथ समझौता करना है, एग्रीमेंट करना है, तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, जैसे अब इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, तो ये सब जो काम होते हैं ये प्रेसिडेंट के काम होते हैं। आगे है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस। प्रेसिडेंट के पास क्या है कि जितने भी कामकाज करने हैं, सबका जो
उनको एग्जीक्यूट करना है, एक्शन करना है, जो भी वो सब किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट है अपॉइंट्स पीएम, सीजीआई, अदर मिनिस्टर्स, कैग एक्सेट्रा, कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर मिनिस्टर्स, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस गए, यूपीएससी के, ठीक है, यूपीएससी के हो गए, जहाँ फाइनेंस कमीशन के हो गए, इलेक्शन कमीशन के, जितने भी सर्वोच्च पोजीशंस पे, हायर पोजीशंस पे जो लीडर होते हैं, पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। नंबर 3, आर्टिकल नंबर 78, आर्टिकल 78 भी प्रेसिडेंट की पावर्स के अंडर आता है, लेकिन ये 78 आर्टिकल कहता क्या है, इसमें है कि प्रेसिडेंट ने अगर देश के कुछ काम काज के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रेसिडेंट को, तो वो प्राइम मिनिस्टर से सलाह ले सकता है, प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 78 के अंदर है कि अगर प्रेसिडेंट को किसी कामकाज के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो प्राइम मिनिस्टर से ले सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की जो प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल, मिलिट्री एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ साथ वीडियो को देखकर आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी होगी। और यहाँ इसके बाहर आपको एग्ज़ाम में कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये पूरा का पूरा जो फैक्चुअल, जो एग्ज़ाम में फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है ना, वो मैंने इस नोट्स में ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगती होगी। तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।